गुड मॉर्निंग एवरीबडी स्टूडेंट्स। अच्छा, आज प्यारे विद्यार्थियों अपन जो चर्चा कर रहे थे वो अपना टॉपिक था न्याय जस्टिस के बारे में चर्चा कर रहे थे और अपन ने काफ़ी हद तक इसके बारे में अपन ने अवलोकन कर लिया है। अब इसका पार्ट 3 की बात करते हैं। 3 भागों में अब इसकी विवेचना करेंगे। तीसरा जो भाग है उसमें न्याय का जो सिद्धांत था उसमें भारतीय दृष्टिकोण को अपन को ध्यान रखना है। कौन से दृष्टिकोण को? भारतीय दृष्टिकोण में न्याय के बारे में क्या कहता है। दूसरा, टाइप्स ऑफ जस्टिस की बात करेंगे कि कितने प्रकार से न्याय के रूप हैं, उन दोनों पे। तो देखो, न्याय के बारे में बेसिकली अपन जो चर्चा कर रहे थे उसमें अपन ने काफ़ी हद तक बात की कि न्याय के दृष्टिकोण में प्राचीन समय में कैसी अवधारणा थी, न्याय के संबंध में आधुनिक दृष्टिकोण में कैसी व्यवस्था है जो सामाजिक सरोकार है, सामाजिक न्याय को बल देता है। और फिर इसमें अपन ने बात की थी कि प्लेटो ने क्या न्याय का सिद्धांत दिया है, अरस्तु ने न्याय के बारे में क्या कहा है, मध्ययुगीन विचारक हैं उन्होंने न्याय के बारे में क्या कहा है, फिर उपयोगितावादी जो विचारक हैं यूटिलिटी वो क्या कहते हैं। और अपन ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा की थी, जॉन रॉल्स ने न्याय के बारे में क्या कहा है। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं कि भारतीय दृष्टिकोण में न्याय के बारे में क्या कहा गया है। किस दृष्टिकोण में बोलो? भारतीय दृष्टिकोण में। किसमें? भारतीय दृष्टिकोण में न्याय के बारे में क्या विचार है। इंडियन थिंकर्स जो क्या कहते हैं किसके बारे में? जस्टिस के बारे में। भारतीय दृष्टिकोण में न्याय क्या है। अपन ने एक देखा था सीधा सीधा दृष्टिकोण कि भारतीय दृष्टिकोण में न्याय के बारे में क्या कहता है। तो न्याय को पहले किस चीज़ से जोड़ा गया था? धर्म से जोड़ा गया था। न्याय को बेसिकली किस चीज़ से जोड़ा गया है? धर्म, रिलीजन से जोड़ा गया है। हालांकि पंथ निरपेक्षता को सेकुलरिज्म वो अलग चीज़ है। भारतीय दृष्टिकोण में धर्म शब्द से इंगित करता है न्याय को, ये भी ध्यान रखना है। भारतीय दृष्टिकोण में जिस व्यक्ति को धर्म से संबंधित जो व्यक्ति क्या करता है, धर्म से संबंधित कार्य करता है, उस कार्य को ही क्या कहते थे? उसका निर्धारण किया जाता था कि व्यक्ति क्या कार्य करता है, वो कितना धार्मिक है, कितना न्यायप्रिय व्यक्ति है। जो कार्य वो धर्म के अनुसार करता था उस व्यक्ति को उतना ही क्या मानते थे? हम न्यायप्रिय मानते थे। क्या मानते थे? न्यायप्रिय मानते थे कि ये व्यक्ति कितना जस्टिस है, कितना न्यायप्रिय व्यक्ति है, कितना न्याय करता है, ये ध्यान रखना था। अब इसमें भारतीय दृष्टिकोण में विचारक अलग अलग हैं कि कौन कौन से विचारक हुए हैं जो न्याय के संदर्भ में विचार देते हैं। भारतीय व्यक्ति कौन कौन से पूछ भी लेता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, ये बार बार पूछ भी सकता है कि भारतीय दृष्टिकोण में न्याय का प्रतिपादन करने वाले विचारक कौन कौन से हैं। बड़े अच्छे नाम हैं, मुँह ज़बानी याद हो जाएंगे। देखो, सबसे पहले नाम आता है मनु। मनु ने भी विचार दिए। फिर आता है मनु, एक आता है शुक्र, एक आता है कौटिल्य। कौटिल्य का अन्य नाम भी आपको ध्यान रखना है, इसकी जगह अपन चाणक्य भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? चाणक्य। एक कह सकते हैं विष्णु गुप्त भी कह सकते हैं। ठीक है, मनु हो गया, शुक्र हो गया, कौटिल्य हो गया। एक ध्यान रखना है भारद्वाज। एक है आपका विदुर, याद रखना है इनको। एक ध्यान रखना है सोमदेव। ये व्यक्ति हैं। देखो, मनु है, शुक्र है, कौटिल्य है, कौटिल्य का ही दूसरा नाम चाणक्य है, विष्णुगुप्त है, भारद्वाज है, और एक विदुर है, और एक सोमदेव है। ये विचारक हैं जो क्या करते हैं? भारतीय दृष्टिकोण का क्या करते हैं? प्रतिपादन करते हैं। आप इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये ध्यान रखना है। तो बेसिकली अपन कह सकते हैं कि पश्चिमी विचारधारा थी, उस पश्चिमी विचारधारा के समानांतर ही क्या दिया गया है? भारतीय दृष्टिकोण दिया गया है। कर्तव्य के रूप में धर्म शब्द को दिया गया है। एक अच्छा कार्य करेगा उसका निर्धारण होगा कि वो व्यक्ति कितना न्यायप्रिय है, ये ध्यान रखना है।
तो ये तो बात हुई किसकी, न्याय की, कि भारतीय दृष्टिकोण में न्याय को धर्म से इंगित किया गया है, सब धर्म से। और न्याय का प्रतिपादन करने वाले भारतीय विचारक कौन कौन से हैं, तो भारतीय विचारक कौन कौन से हैं याद रखेंगे, मनु है, शुक्र है, कौटिल्य है, भारद्वाज है, विदुर है, सोमदेव है, जिन्होंने न्याय की क्या की है, चर्चा की है, न्याय की चर्चा की है भारतीय दृष्टिकोण में। अच्छा, अब ये तो हुई यहाँ पर भारतीय दृष्टिकोण में न्याय का प्रतिपादन करने वाले विचारक। एक ध्यान रखना है, जस्टिस ऑफ टाइप ऑफ जस्टिस की बात करें, टाइप ऑफ जस्टिस यानी न्याय के क्या रूप हैं, कितने प्रकार के रूप न्याय पाया जाता है। देखो, न्याय के अलग अलग रूप पाए जाते हैं, न्याय के क्या पाए जाते हैं, अलग अलग रूप भी देखे जाते हैं। देखो, नंबर 1 पहला है नैतिक न्याय, नैतिक न्याय। मॉरल जस्टिस, ये कह सकते हैं नैतिक न्याय को क्या कह सकते हैं, मॉरल जस्टिस कह सकते हैं। दूसरी मैं बात करूं, दूसरी है कानूनी न्याय, कानूनी न्याय, लीगल जस्टिस। लीगल जस्टिस मतलब कानूनी न्याय की बात की गई है। नंबर C राजनीतिक न्याय। कौन सा न्याय, राजनीतिक न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस। एक मैं बात करता हूं, नंबर D पर है सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय। सोशल जस्टिस। एक मैं बात करता हूं, नंबर लास्ट है आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय। इकोनॉमिक जस्टिस, इसका मतलब है देखो, ये न्याय के क्या हैं, रूप हैं। नैतिक न्याय मॉरल जस्टिस, कानूनी न्याय लीगल जस्टिस, राजनीतिक न्याय यानी पॉलिटिकल जस्टिस, और सामाजिक न्याय जिसको क्या कह सकते हैं सोशल जस्टिस, और आर्थिक न्याय इकोनॉमिक जस्टिस। अच्छा देखो, सबसे पहले बात करते हैं, पहली विवेचना किस बात की गई है कि मॉरल जस्टिस का मतलब क्या है। ठीक है, इसका सीधा सीधा अर्थ है कि व्यक्ति नैतिक होना चाहिए। व्यक्ति क्या होना चाहिए, नैतिक। ऐसी कुछ अच्छी अच्छी बातें होनी चाहिए जिसमें वो व्यक्ति क्या कर सकता है, अच्छा कार्य कर सकता है, अच्छा सोच सकता है। इस मोरल जस्टिस में क्या अर्थ लेंगे, मोरल जस्टिस में हम ले सकते हैं जैसे अच्छी बात कौन सी होगी, ऐसे कानून जैसे प्राकृतिक कानून की बात की जाए, अंतिम रूप से प्राकृतिक कानून है, प्राकृतिक नियम है, वही क्या होते हैं, मान्य होते। जैसे इसमें कह सकते हैं कि कोई चीज़ है, जैसे सत्य है, तो सत्य परम है कि नहीं है, यानी सत्य की बात की जाए, अहिंसा की बात की जाए, ठीक है, अहिंसा, सत्य अहिंसा, वचनबद्धता, करुणा, दया, ये सारे क्या हैं, ये सारे नैतिक न्याय की बात करते हैं। सत्य बोलना कोई बात होती है, सच बोलेगा, नैतिक है। अहिंसा की बात करता है, बिल्कुल सही है, नैतिक न्याय में। वचनबद्धता यानी अपनी जुबान नहीं फिसले, अपने बात पर कायम रहे। एक है करुणा और एक है दया। तो ये सारी चीज़ें आती हैं, वो किस रूप में आती हैं, वो प्यारे विद्यार्थियों, वो नैतिक न्याय के अंतर्गत आती हैं। दूसरी मैं बात करूं लीगल जस्टिस की, यहाँ पर कानूनी न्याय की, तो कानूनी न्याय में देखो क्या होगा, कानूनी न्याय में अर्थ दिया गया है कि देखो, कानून जो आपकी राज्य व्यवस्था है, सरकार है, वो कानून बनाती है। जैसे अभी कोविड-19 के बारे में एक एडवाइजरी दी गई है, उसकी अनुपालना के आधार पर ही हम क्या करते हैं, ये ऑनलाइन क्लासें पढ़ रहे हैं, हमें ऑनलाइन पढ़ना पड़ रहा है। तो एडवाइजरी है सरकार के, उसके अनुसार हम कार्य कर रहे हैं। देखो, कानूनी न्याय में दो बातों का ध्यान रखना है।
जो भी रूप होगा वो लीगल कानूनी होगा, कानूनी रूप से ही क्या होगा, मान्य। सरकार ऐसा नियम बनाए जो हमारे हित में है, तो सरकार कौन सा कानून बनाएगी, जो हमारे हित में है। तो दो रूप हैं, सरकार जनहित के रूप में, कौन से हित में, जनहित के रूप में कानून बनाती है और जनहित के रूप में वो कार्य कर रही है, और जनता का हित दायित्व है कि वो जनहित के अनुसार क्या करे, उसका पालन करे। अगर पालन नहीं करना होता है, पालन नहीं किया जा रहा है, तो उसको क्या किया जा सकता है, सरकार द्वारा दंड भी दिया जा सकता है। इसका मतलब, कहने का मतलब अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कानून न्याय में है कि कानून जनता के हित के लिए बनते हैं, जनता उनका अनुपालन करती है या पालना करती है, नहीं करने पर उन व्यक्तियों को क्या दिया जाता है, दंड दिया जाता है। तो ये कानूनी न्याय की बात है। तीसरी अपन बात करते हैं वो राजनीतिक न्याय की बात करते हैं। कौन से बात करते हैं, राजनीतिक न्याय। इसका मतलब है कि सभी व्यक्ति क्या हैं, बराबर हक वाले होते हैं, बिल्कुल सबको क्या दिया गया, बराबर अधिकार दिया गया, सबको समानता का अधिकार है, सबको मतदान करने का अधिकार है, सब चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार है। वो आता है किसमें, राजनीति के न्याय के अंतर्गत ही आता है। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट सामाजिक न्याय की बात करें तो सोशल जस्टिस की बात की गई है कि समाज में जो लोग हैं वो सम्मानपूर्ण जीवन क्या करते हैं या जीवन यापन करते हैं, सभी लोग। सामाजिक न्याय है सोशल जस्टिस, तो सब लोगों को क्या है, समान रूप से जीवन यापन करने का अधिकार है, और कहीं पर भी किसी को क्या नहीं है, भेदभाव करने का अधिकार नहीं है। जो किसी भी आधार पर हो, जाति, धर्म, लिंग, भाषा, जन्म स्थान के आधार पर हो, वो सामाजिक न्याय स्थापित होना चाहिए। और अंतिम है जो आर्थिक न्याय है, इकोनॉमिक जस्टिस की बात करें तो इस आर्थिक न्याय में क्या किया गया है, एक समाजवादी विचारधारा है उसको बल दिया गया है। कैसे कि अमीर और गरीब के अंतर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अमीर और गरीब के अंतर भी क्या होना चाहिए, गरीबों के अंतर्गत जो खाई है, बीच की जो दीवार है वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो उसके लिए सरकार समाजवादी विचारधारा को क्या देती है, बल देती है। इसका मतलब ये व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार को क्या करना चाहती है, समाप्त करना चाहती है। तो ये अपना जो टॉपिक था टाइप ऑफ जस्टिस यानी न्याय के जो रूप हैं विविध, उन पर चर्चा की। ये ध्यान रखना है, आपको ये चीज़ें सब PDF में मिल जाएंगी, बाकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर अपन ने 3 भागों में क्या किया है, इसकी क्या की है, चर्चा की है, विवेचना की है। हम सब लोगों ने मिलकर इसका प्रयास किया है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा न्याय के जस्टिस के बारे में अपन को समझ में आए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।